हेलो दोस्तों, मैं सोनू कुमार स्वागत करता हूँ आपका माइक स्टेज कैडियन में। दोस्तों, आज की क्लास में हम बातें करेंगे कि आप सॉलिडवर्क्स में बाइक की जो शॉक एब्जॉर्बर होती है वो कैसे डिजाइन करोगे। देखिए, ये बाइक की शॉक एब्जॉर्बर है, ये सॉलिडवर्क्स में आप किस तरीके से डिजाइन करोगे ये हम आज की क्लास में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टॉप प्लेन को सिलेक्ट करेंगे। टॉप प्लेन को सिलेक्ट करने के बाद से इस पे हम 45 का एक डायमीटर का एक सर्कल बना लेंगे, जिसकी थिकनेस जो होगी वो हम डालेंगे 3 mm 45 डाया, और इसको हम एक्सट्रूड कर देते हैं आपका 3 mm और मिड प्लेन कर देते हैं। ओके, और इसके बाद से इस फेस को सिलेक्ट करके इस पे हम एक 10 का फिर से बनाने दिया, और हमने दिया इसको डायमीटर जो है वो 10 mm दिया, और इसको हम एक्सट्रूड कर देंगे आपका 70 mm। इसको हम 70 mm एक्सट्रूड कर देते हैं। ओके, ठीक है, इस तरीके से। अब इसके नीचे वाले प्लेन को सिलेक्ट करते हैं और नॉर्मल टू करके इस पे भी हम एक सर्कल बना लेते हैं, जिसकी डायमीटर जो होगी वो 24 दे देते हैं, और इसको एक्सट्रूड कर देते हैं हम 28। 70 mm हो गया, इसको भी फीचर कर देते हैं और इसको हम देते हैं 2 और ठीक है। और इस एज पे हम एक फिलेट लगा लेते हैं। फिलेट कितने की लगेगी? वो 6 mm की फिलेट लगा देते हैं। 6 mm का फिलेट दिया और ओके कर दिया। ठीक है, अब क्या करते हैं, राइट प्लेन को सिलेक्ट करके कटिंग कर लेते हैं। अब हमने इसके सेंटर से एक हम सेंटर लाइन ड्रा कर लेंगे पहले। ठीक है, ये सेंटर लाइन। अब रेक्टेंगल ले लेते हैं, कॉर्नर रेक्टेंगल, और इसको डिफाइन कर देते हैं। मैं ये डिस्टेंस रखनी है 7.5, और यहाँ से हम नीचे की तरफ देनी है आपका 20 है। ठीक है, और इसको हम मिरर कर देते हैं और मिरर कर दिया। ओके, और इसको हम एक्सट्रूड कट कर देते हैं। एक्सट्रूड कट करेंगे थ्रू ऑन बोथ साइड और ओके। ठीक है, ये इस तरीके से। और इस फेस को सिलेक्ट करके इसको हम एक होल कर देते हैं। इसको बनाए रिलेशन लगा देते हैं वर्टिकल का। ठीक है, और इसको हम दे देते हैं डायमीटर जो है वो डायमीटर हम देते हैं 8 mm, और नीचे से इसका डिस्टेंस दे देते हैं हम 10 mm, और इसको हम एक्सट्रूड कट कर देते हैं थ्रू ऑल या अप टू द नेक्स्ट। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, अब फिर जो है हम क्या करते हैं, फ्रंट प्लेन को सिलेक्ट करके उस पे हम एक सर्कल बना लेते हैं। 2 सर्कल बना लेंगे इसी सर्कल के सेंटर में, या फिर आप इस सर्कल को आप क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम रखते हैं 18 डाया का, और इसको रखते हैं हम 8 का, और इसको हम एक्सट्रूड कर देते हैं आपका इसमें मिड प्लेन, और डिस्टेंस डाल देते हैं 25। ओके, इस तरीके से। और इस वाले फेस जो एक्सट्रूड है इसको हम कलर जो है वो दूसरा कलर दे देते हैं। इसमें हम कलर इसका चेंज कर लेंगे। हमने कलर इसको कर दिया आपका रेड कर देते। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो है फर्स्ट पार्ट बन के तैयार हो चुका है। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। चलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट में हम जानेंगे कि स्प्रिंग डिजाइन कैसे किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फ्रंट प्लेन को सिलेक्ट करके उस पर एक हम लाइन बना लेंगे। इस तरीके से मैं लाइन बनाया, और इसमें हम रिलेशन लगा देंगे, मेक मिड पॉइंट का रिलेशन लगा देंगे, और इस पर डिफाइन कर देंगे इसकी जो टोटल डिस्टेंस होगी वो 100 mm। ठीक है, और इसको हम एग्जिट स्केच करते हैं। एग्जिट स्केच करने के बाद से अब हम फिर से फ्रंट प्लेन को सिलेक्ट करेंगे, इस पे एक और स्केच बना लेंगे, एक सर्कल बना लेंगे, जिसके डायमीटर जो होगी वो आपका 7.5 का होगा। ठीक है, और यहाँ से डिस्टेंस जो होगी आपका ये हो जाएगा 18 का, और यहाँ पे एक रिलेशन लगा दीजिएगा
हॉरिजॉन्टल का, ठीक है। और एग्जिट स्केच हो जाइए। एग्जिट स्केच होने के बाद से आप फीचर में जाइए। फीचर में जाने के बाद से स्वेप को क्लिक करके सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे अपना सर्कल सिलेक्ट करिए। उसके बाद से अपना स्केच सिलेक्ट करिए। स्केच को सिलेक्ट करने के बाद से ये जो ऑप्शन आ रही है यहाँ पे क्लिक करिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद से ये जो प्रोफाइल ओरिएंटेशन है यहाँ पे फॉलोइंग पाथ रखिएगा और प्रोफाइल ट्विस्टिंग में जो है यहाँ पे आपको करना है स्पेसिफिक ट्विस्टिंग वैल्यू और यहाँ पे आपको जो ट्विस्टिंग कंट्रोल जो है वहां पर रेवोल्यूशन दे देना है और कितना रेवोल्यूशन 6 रेवोल्यूशन देना है और इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद से आपको क्या करना है, सिंपली ओके कर देना है। ये आपका स्प्रिंग बन के तैयार हो गया। अब हम क्या करते हैं, एक हम प्लेन जनरेट कर लेते हैं। टॉप प्लेन के ऊपर एक और प्लेन हम जनरेट कर देते हैं जिसकी डिस्टेंस जो होगी वो 50 mm हम डिस्टेंस लेकर के चलेंगे, 50 mm और ओके, ठीक है। और इसके बाद से इस प्लेन को सिलेक्ट करेंगे, इस पे में एक सर्कल बना लेंगे। ये हमने सर्कल बनाया, इसकी डायमीटर जो है वो हम डाल देते हैं 50 और इसको हम क्या करते हैं, एक्सट्रूड कट कर देते हैं, डायरेक्शन चेंज और ओके, ठीक है। इस तरीके से, तो इस तरीके से होने के बाद से फिर से टॉप प्लेन को सिलेक्ट करके इसको हम मिरर कर देंगे। इसको हम मिरर कर दिया, इधर से भी वो कट करके आया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस प्लेन को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद से स्केच कर लेंगे, स्केच करने के बाद से कन्वर्ट कर लेंगे, कन्वर्ट हो गया और एडिट स्केच हो जाएगा, ठीक है। एडिट स्केच होने के बाद से फिर से यही प्लेन सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद से स्केच कर लेंगे नॉर्मल टू, फिर से यहाँ पे एक हम सर्कल बना लेंगे। ये जो सर्कल बनाएंगे इस वाले स्केच से मिड में हम बना लेंगे और ओके कर देंगे, ठीक है। ओके करने के बाद से फिर से एक सेंटर लाइन हमें बना लेनी है यहाँ से लेकर के यहाँ तक और इसको हमें डिलीट कर देना, ठीक है, इस तरीके से। और एग्जिट स्केच हो जानी है। एग्जिट स्केच होने के बाद से अब क्या करनी है हमें, इसको हम हाइड कर देंगे। हाइड करने के बाद से फिर से स्वीप में जाएंगे, स्वीप में ये वाली हाफ जो सर्कल है उसको सिलेक्ट कर लेंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे, ठीक है। ऐसा ही काम हम इस फेस पे भी कर लेंगे। इसको हम क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, स्केच, कन्वर्ट, ओके, एग्जिट स्केच, ठीक है। और फिर से इस प्लेन को सिलेक्ट करके इस पे हम एक सर्कल बना लेते हैं, यहाँ पे आएंगे, मिड में हम इसको रखेंगे और ओके कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद इसके सेंटर से एक सेंटर लाइन ड्रा करेंगे और इसको क्लिक कर देंगे, ट्रिम कर देंगे और एग्जिट स्केच हो जाएंगे। एग्जिट स्केच होने के बाद फिर से स्वीप को क्लिक करेंगे, स्वीप को क्लिक करने के बाद से हाफ सर्कल जो है उसको क्लिक करेंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे लाइन को और ओके कर देंगे। और इस तरीके से देखिए आपकी हमारी स्प्रिंग जो है वो बन के तैयार हो गई। अब इसकी कलर थोड़े हम चेंज कर देते हैं, मटेरियल फिल कर देते हैं। सपोज करो बॉडी को हमने सिलेक्ट किया, बॉडी को सिलेक्ट करने के बाद से हम क्या करेंगे, इस पे जो है कलर हमने क्या किया, मेटल ये चीज कोई सा भी कलर आप यहाँ से आइए और सिलेक्ट कर लेंगे ब्लैक कलर। अब ये जो लाइन दिख रहा है इन लाइनों को हाइड करने के लिए इस स्विच पे क्लिक करेंगे और फिर से इधर ला करके क्लिक करेंगे, वो आपकी लाइन जो है हाइड हो गई। इस तरीके से आप स्प्रिंग हमने डिजाइन कर लिया। फिर चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। पार्ट 3 में हम जानेंगे कि आप टॉप रॉड डिजाइन कैसे करोगे। सबसे पहले हम टॉप प्लेन को सिलेक्ट करेंगे। टॉप प्लेन को सिलेक्ट करने के बाद से उस पर हम एक सर्कल बना देंगे जिसके डायमीटर जो होगी वो 24 mm और इसको हम एक्सट्रूड करेंगे आपका 110 mm। इसको हमने एक्सट्रूड करनी है 110 mm और यहाँ पे मिड प्लेन कर देनी है, ओके कर देनी, ठीक है। ओके करने के बाद से इसके टॉप एज जो है इस एज पे हमें एक फिलेट लगानी है 6 mm का। हमने एज को सिलेक्ट किया और इस पे हम 6 mm का फिलेट लगा देंगे और ओके कर देंगे। ओके करने के बाद से इसको फ्रंट प्लेन को सिलेक्ट करके इस पे हमें स्केच बना लेनी है। ये हमने स्केच बनाया और सेंटर से एक सेंटर लाइन हम ड्रा कर लेंगे, सेंटर लाइन ड्रा कर दिया और इसके बाद से इसको हम डिफाइन कर देंगे। सेंटर लाइन से इसकी डिस्टेंस जो होगी वो 7.5 होगी, ठीक है। और यहाँ से इसकी डिस्टेंस जो होगी वो 20 mm होगी और इसको हम मिरर कर देते हैं सेंटर लाइन के दूसरे साइड में और ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद से इसको हमें एक्सट्रूड कट कर देनी है। एक्सट्रूड कट जो है वो हमें क्या करनी है,
थ्रू ऑल बोथ साइड और ओके। ठीक है, फिर से इस फेस को सिलेक्ट करके इस पे हम एक और सर्कल बना लेंगे और इसमें रिलेशन लगा देते हैं हम। ठीक है, वर्टिकल। और उसके बाद से हम इसकी जो डायमीटर जो है ये हम कर देते हैं 8 mm और इसकी ऊपर से जो डिस्टेंस है वो हम डालेंगे इसमें 10 mm और हम इसको एक्सट्रूड कट कर देते हैं रोल। अब इसके बाद से फिर से हम क्या करते हैं, राइट प्लेन को सिलेक्ट करते हैं। अब राइट प्लेन को सिलेक्ट करके इस पे दो हम सर्कल बना लेते हैं इसी सर्कल के सेंटर। ठीक है, दो सर्कल बना लिया। पहले वाले का डायमीटर जो है वो हमने दे दिया 18 mm और दूसरे सर्कल का डायमीटर जो है वो 8 mm और इसको हमने क्या करनी है, एक्सट्रूड कर देना है कितना, 25 mm और मिड प्लेन सिलेक्ट करना है और इसको 25 mm एक्सट्रूड कर देना है और ओके कर देना है। ठीक है, ये हो गया। ये होने के बाद से इस फेस को सिलेक्ट करेंगे, इस पे एक और हम सर्कल बना लेंगे जिसके डायमीटर जो होगी वो 27 mm, ये 27 mm और इसको जो है एक्सट्रूड कर देना है हमें कितना, 80 mm एक्सट्रूड करना है, डायरेक्शन चेंज करके 80 mm एक्सट्रूड कर देना है, ओके कर देना है। ठीक है, और इसके बाद से फिर से इसी फेस पे एक और सर्कल हमें बनानी है जिसका डायमीटर जो होगा वो 10 mm होगा और इसको हम एक्सट्रूड कट कर देंगे 75 mm। इसको हमने एक्सट्रूड कट करनी है 75 mm और ओके। इसके बाद से इसी एज पे हमें एक चेम्फर लगा देते हैं। जो चेम्फर लगेगा वो 4 डिस्टेंस का होगा और 45 एंगल पे होगा और ओके कर देंगे। ठीक है, इस तरह हो गया। अब क्या करेंगे, हमें इसमें थ्रेड देनी है, थ्रेड बनाना है। तो थ्रेड बनाने के लिए हम क्या करेंगे, थ्रेड जो हम बनाएंगे वो यहाँ पे जो ऑप्शन आपको दिख रही है हेलिक्स एंड स्पाइरल, इसके हेल्प से हम थ्रेड डिजाइन करेंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, इस फेस को सिलेक्ट करके यहाँ पे स्केच है इसको सिलेक्ट करते हैं और इसके लास्ट वाले एज को सिलेक्ट करके आप क्या करोगे, कन्वर्ट कर दोगे। कन्वर्ट करने के बाद से फीचर में आओगे, फीचर में जाने के बाद से कर्व्स में आओगे, कर्व्स में आने के बाद से हेलिक्स और स्पाइरल को आप सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के बाद से आपको इस तरीके का ओपन हो जाएगा। डिफाइंड में आपको लेना है, सिलेक्ट करना है हाइट एंड पिच और इसकी अगर डायरेक्शन आपको ऊपर की तरफ आ रही होगी तो आपको नीचे की तरफ डायरेक्शन चेंज कर लेनी है। रिवर्स में हाइट में आपको 50 mm डालनी है, पिच आपको 3 mm देनी है और ओके कर देना है। ठीक है, ओके करने के बाद से फिर से आपको टॉप प्लेन सिलेक्ट करना है। टॉप प्लेन सिलेक्ट करने के बाद से आप इस पे एक स्केच बनाओगे, जो प्रोफाइल बनाओगे आप कि आप थ्रेड जिस तरीके के काटना चाहते हो उस तरीके का प्रोफाइल बना लोगे। ये हमने डिफाइन किया 2 mm और इसको हमने डिफाइन कर दिया 2 mm। ठीक है, और इसको हमने इक्वल कर दिया, इक्वल का रिलेशन लगा देंगे। अब इस पॉइंट को सिलेक्ट करनी है और इस पॉइंट को सिलेक्ट करने से थोड़े से मॉडल को रोटेट करिएगा और ये जो एज है, ये एज है, इस एज को सिलेक्ट करनी है। सिलेक्ट करने के बाद से मेक पियर्स कर देंगे, मेक पियर्स करने के बाद से ओके कर देंगे। ठीक है, ओके करने के बाद से अब क्या करनी है, एग्जिट स्केच होता है। एग्जिट स्केच होने के बाद से फिर से फीचर में जानी है और स्विफ्ट कट को सिलेक्ट करनी है। सिलेक्ट करने के बाद से ये प्रोफाइल को सिलेक्ट करनी है और अपना जो स्पाइरल है उसको सिलेक्ट करनी है और ओके कर देंगे। ये हमारा एक्सट्रूड कट। अब ये जो है इसको हम हाइड कर देते हैं स्पाइरल को। ठीक है, और इसके बाद से फिलेट हमें लगानी है, तो फिलेट को हम सिलेक्ट करेंगे। फिलेट को सिलेक्ट करने के बाद से इसके नीचे वाले जो एज है उस पे हमने 0.7 की फिलेट लगा दें। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। सॉलिड वर्क में थ्रेड बनाने में थोड़ी सी आपको सिस्टम अगर आपका स्लो है तो वर्किंग थोड़ा स्लो करता है, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो इस पे हमने 0.7 का फिलेट लगानी है और ओके हमें कर देना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है टॉप रॉड जो है आपकी वो बन करके तैयार हो चुकी है। अब इसमें कुछ मॉडिफाई करनी है, कलर मॉडिफाई करनी है तो कलर चेंज कर सकते हो। जैसे कि हमने कलर क्या चेंज करनी है, कलर हमें जो चेम्फर हमने दी है इसकी चेम्फर की कलर हमें चेंज कर देते हैं। चेम्फर का कलर हम क्या रखते हैं, ये अपने मर्जी से जो आपको अच्छा लगे वो कलर आप डाल दीजिएगा। ठीक है, और इस फेस का भी कलर
इस तरीके से आपका ये टॉप रॉड डिजाइन हो चुका है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट, पार्ट 4, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसका नाम है नट। तो ये कैसे डिजाइन करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टॉप प्लेन को सिलेक्ट करेंगे। टॉप प्लेन को सिलेक्ट करने के बाद से इसको 2 सर्कल हम बना लेंगे एक ही सेंटर में, और फर्स्ट वाले सर्कल का जो डायमीटर जो होगा वो 53 हो जाएगा, और सेकंड वाले का होगा आपका 24, और इसको एक्सट्रूड कर देना है आपको 9.5, और मिड प्लेन कर दीजिएगा और ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद से इसके फिर से ऊपर वाले फेस को सिलेक्ट करके इस पे 2 सर्कल आप बना लीजिएगा। पहले का जो डायमीटर होगा वो 24 ही रहेगा, और दूसरे का जो डायमीटर होगा ये आपका 30 हो जाएगा, ठीक है। और इसको एक्सट्रूड करना है आपको 1.5, इसको एक्सट्रूड करना है 1.5 और ओके कर दीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद से इस पे हमें टीथ क्रिएट करनी है। टीथ बनाने के लिए हम इस फेस को सिलेक्ट करेंगे। फेस को सिलेक्ट करने के बाद से इस पे एक हम सेंटर लाइन ड्रा कर लेते हैं। पहले हमने ये सेंटर लाइन ड्रा कर लिया, और इस लाइन को, इस सर्कल को हमें कन्वर्ट कर लेंगे। कन्वर्ट करने के बाद से फिर से यहाँ पे एक हम सर्कल ड्रा करेंगे। इस सर्कल का जो डायमीटर जो होगा वो 4 होगा, और सेंटर से इसकी जो डिस्टेंस होगी वो 20 की होगी, ठीक है। और उसके बाद से हम लाइन ड्रा कर लेते हैं, इससे टेंजेंट लाइन लेंगे। टेंजेंट का रिलेशन अगर नहीं लगा हुआ तो आप लगा लीजिएगा, ठीक है। और जो एंगल जो होगा वो इस लाइन से दूसरी लाइन की एंगल जो होगी वो 30 की होगी, ठीक है। और उसके बाद से इसको हम मिरर कर देते हैं सेंटर लाइन के दूसरे साइड, ठीक है। और उसके बाद से हम इसको कटिंग कर देते हैं, ट्रिम कर देते हैं। जो एक्स्ट्रा लाइन है उनको हम ट्रिम कर देंगे, ठीक है। और ये होने के बाद से इसको हम एक्सट्रूड कट कर देंगे थ्रू होल एक्सट्रूड कट कर देंगे। एक्सट्रूड कट करने के बाद से हम यहाँ पे एक हम एक्सिस जनरेट कर लेते हैं इसके सेंटर में, और ओके, ठीक है। और नंबर ऑफ टीथ क्रिएट करने के लिए हम सर्कुलर पैटर्न का यूज करेंगे। इसको सिलेक्ट किया एक्सिस को, और इस फीचर को सिलेक्ट किया, नंबर ऑफ टीथ हमने डाला आपका 12 और ओके कर दिया, ठीक है। इस तरीके से इसको हमने हाइड कर दिया एक्सिस को। एक्सिस को हाइड करने के बाद से इसको थोड़ा सा टेपर हमें करना है। टेपर में करने के लिए हमें फ्रंट प्लेन को सिलेक्ट करेंगे। फ्रंट प्लेन को सिलेक्ट करने के बाद से एक हम सेंटर से इसका सेंटर लाइन ड्रा कर लेते हैं, और यहाँ से एक हम लाइन लेते हैं, सॉरी ये लाइन यहाँ से आ गया, इसके लास्ट से एक लाइन लेते हैं यहाँ तक, और इसको हमने ड्रा किया। और उसके बाद से यहाँ से हमने ये इस तरीके का प्रोफाइल बनाएंगे, और इसको डिफाइन कर देंगे। ये जो होगा वो 15 के एंगल पे होगा, ठीक है। और ये वाली जो लाइन है इसको हम कंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, और उसके बाद से हम रिवॉल्व कट कर देते हैं। रिवॉल्व कट में इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। इस तरीके का आपका बन के तैयार किया, ठीक है। इसके बाद से अब आता है कि इसके अंदर हमें थ्रेड काटनी है, चूड़ी काटनी है। चूड़ी किसके अकॉर्डिंग काटेंगे, जो हमने पीछे में डिजाइन करी थी टॉप रॉड, तो उसी के हिसाब से यहाँ पे चूड़ी काटनी। तो उसको कैसे आप डिजाइन काटोगे, चलिए पहले आप जाएंगे इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद से यहाँ पे पार्ट है, पार्ट में आपको उसी को इंपोर्ट कर लेना है। यहाँ पे जो टॉप रॉड है इसको इंपोर्ट कर लेना है। इस पे क्लिक करके ओके कर देना है, ओपन करना है। ओपन करने के बाद से यहाँ पे आपको नीचे में ड्रैग करके, आपको ये ध्यान रखें लोकेट पार्ट में आपको जो है ये चेक्ड होना चाहिए, ठीक है। चेक्ड होने के बाद से आप क्या करोगे, इसको ओके कर दो। ओके करने के बाद से यहाँ पे यस और नो पूछेगा, यस कर दीजिएगा। यस करने के बाद से यहाँ पे कुछ आपको मेट सेटिंग्स करनी होगी। मेट सेटिंग में ये ऑटोमेटिक आपका मेरा सेंटर में ले ही लिया, लेकिन आपको अगर सेंटर में नहीं लिया है तो आपको क्या करना है, कांस्टेंट पे क्लिक करना है। कांस्टेंट पे क्लिक करने के बाद से ये वाली फेस सिलेक्ट करनी है, और इस फेस को सिलेक्ट करनी है। फेस को सिलेक्ट करने के बाद से ये थोड़ी सी वेट करनी है। यहाँ पे वेट करने के बाद से यहाँ पे हमें डिस्टेंस डालनी है। डिस्टेंस में सिलेक्ट करेंगे, डिस्टेंस को सिलेक्ट करके ये देखिए ऊपर की तरफ ले लिया हमारा। ऊपर की, अगर आपका नीचे की तरफ ड्रैग हो रहा है तो आप ये जो है फ्लिप डायमेंशन, इस पे आप चेक करके, और यहाँ पे डिस्टेंस कितना डालना है, 50 का डालना है, और ओके कर दीजिएगा। और ये सेंटर में आपका चला जाएगा, बीच में आ गया। और आने के बाद से आप सिंपली इसको ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद से ये जो हमारी टॉप रॉड है इसको हमें मूव करानी है, हटानी है, रिमूव करानी है, ठीक है।
तो रिमूव करवाने का भी दो तरीका है। एक तो है आप जाओगे इंसर्ट में, इंसर्ट में जाओगे, इंसर्ट में जाने के बाद से फीचर में जाओगे, फीचर में जाने के बाद से आपको यहाँ पे कंबाइन का ऑप्शन आएगा, आप यहाँ से मूव करवा सकते हो, उसको रिमूव करवा सकते हो। और दूसरा जो तरीका है वो आपको डिस्प्ले पे ही यहाँ पे देखिए सॉलिड बॉडी ये दिख रहा है, सॉलिड बॉडी के जो यहाँ पे है इसको क्लिक करिएगा तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन आपको आएंगे, फर्स्ट में कट रिबॉल्व और टॉप रॉड। तो इसको दोनों को सिलेक्ट कर लीजिएगा कंट्रोल दबा करके और राइट क्लिक करिएगा। राइट क्लिक करने के बाद से यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा कंबाइन और इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। कंबाइन को सिलेक्ट करने के बाद से हमें रॉड को रिमूव कराना नहीं है तो सबस्ट्रैक्ट को सिलेक्ट करिएगा। सबस्ट्रैक्ट को सिलेक्ट करने के बाद से मेन बॉडी में आपको जिसको रखनी है, हमने ये जो नट बनाई है इसको हमें रखनी है अपने यहाँ, तो इसको हमने सिलेक्ट कर लिया मेन बॉडी में। और जो सबस्ट्रैक्ट बॉडी करानी है रिवॉल्व कट में, रॉड को हमने सिलेक्ट किया और ओके कर देंगे, ये हमारी सबस्ट्रैक्ट हो जाएगी। वहां से सॉरी मेन बॉडी में हमें क्या करनी थी, हमने गलत कर दिया, टॉप रॉड को मेन बॉडी में हमने रख लिया था, जिस वजह से वो इस तरीके का हो गया। हमने क्या करना है, इसको डिलीट करनी है, इसको भी हमें डिलीट करनी है। मेन बॉडी में हमें इसको रखनी है और इसको जो है टॉप रॉड को सेकंड में बॉडीज में रखनी है कंबाइन में, और उसके बाद से ओके कर दें। ओके करने के बाद से ये देखिए उस तरीके से मूव हो गई और इसको हमें हाइड कर दें। ठीक है, ये प्लेन जो भी है इसको हाइड कर दें और इसको सेक्शन काट कर देखिए, ये एकदम प्रॉपर तरीके का आपका जो है थ्रेड है, इंटरनल थ्रेड है, वो बन के तैयार हो चुका है। तो हमने 4 पार्ट डिजाइन कर ली है, तो अब इसकी हम करेंगे असेंबली। ठीक है, बाइक की जो सॉफ्ट एब्जॉर्बर की चारों पार्ट है वो हमने बना करके तैयार कर चुके हैं। अब हमें इनकी असेंबली करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉलिड वर्क। सॉलिड वर्क स्टार्ट करने के बाद से आपको यहाँ पे आनी है और असेंबली ओपन करनी है। असेंबली ओपन करने के लिए हम यहाँ पे न्यू पार्ट को क्लिक करेंगे और न्यू पार्ट में क्लिक करने के बाद से पार्ट को ना चूज करके हमें असेंबली को चूज करनी है और ओके कर देना। ओके करने के बाद से यहाँ पे हमारी असेंबली जो है वो ओपन हो जाएगी और कुछ फाइल्स की लोकेशन हो जाएगी। अगर जो पार्ट आपने बनाई है वही फाइल का लोकेशन ओपन हो रहा है तो आप वहां से पार्ट को सिलेक्ट करिए और ओपन कर लीजिए, अगर नहीं तो पार्ट लोकेशन आप बता दीजिए और उसके बाद से जिस पार्ट को पहले आप इंपोर्ट करना चाहते हैं उस पार्ट को सिलेक्ट करो और आप ओपन कर दो। ठीक है, ओपन करने के बाद से यहाँ पे ला करके कहीं पे भी क्लिक कर दो। सॉलिड वर्क में जो पहला पार्ट इंपोर्ट होता है वो पार्ट फिक्स हो जाता है, उसको हम कहीं पे भी ड्रैग करेंगे तो इधर उधर नहीं जाएगा, वो फिक्स हो जाएगा एक ही तरफ। ठीक है, उसके बाद से हमें सेकंड पार्ट को इंपोर्ट करना है। सेकंड पार्ट को इंपोर्ट करने के लिए हमें जाना है असेंबली में और यहाँ पे जो लिखा हुआ है इंसर्ट कंपोनेंट्स, इस पे क्लिक करनी है। इंसर्ट कंपोनेंट्स पे क्लिक करने के बाद अगर आपकी ये लोकेशन सही बता रही है तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ से ब्राउज करके आप लोकेशन डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद से हमें सेकंड में स्प्रिंग को इंपोर्ट करना है। स्प्रिंग को सिलेक्ट किया और ओके कर देंगे, ओपन करेंगे और यहाँ पे लाने के बाद से यहाँ पे हम ये स्प्रिंग को ला करके रख देंगे। ये वह स्प्रिंग जो है ये चारों बगल रोटेट होगा, कहीं पे भी हम ले जाएंगे कहीं पे भी रोटेट। अगर आपको कंपोनेंट को मूव करवानी हो या रोटेट करवानी हो तो यहाँ से आकर के आप कंपोनेंट को मूव और रोटेट करवा सकते हो। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इस स्प्रिंग को इसके सेंटर में लानी है, तो उसके लिए हमें मेट लगानी है। मेट कौन सा लगेगा, कॉन्सेंट्रिक लगेगा। तो कॉन्सेंट्रिक मेट लगाने के लिए स्प्रिंग से हम क्या करेंगे, स्प्रिंग की एक स्केच को सिलेक्ट कर लेंगे जिसमें ये सर्कल जो बनी हुई है उस स्केच को सिलेक्ट करेंगे। ये एक्सट्रूड कट में हमने सर्कल बनाई थी, इस सर्कल को शो करवा देंगे। शो करवाने के बाद से सर्कल को सिलेक्ट करेंगे। सर्कल को सिलेक्ट करने के बाद से मेट पे क्लिक करेंगे। मेट पे क्लिक करने के बाद से ये पार्ट की जो ऊपर वाली रॉड है उसको रॉड को सिलेक्ट करेंगे और हमारी ऑटोमेटिक जो है वो कॉन्सेंट्रिक मेट लग जाएगी और हमें यहाँ पे ओके कर देंगे। ठीक है, ये देखिए अब ऊपर की तरफ खींचेंगे तो ये ऊपर जाएगा, साइड में हम करेंगे तो साइड में नहीं जाएगा। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक हो गया ये, तो इसको हम हाइड कर देते हैं। हाइड करने के बाद से ये ऊपर की तरफ ले जाते हैं और इस फेस से इस फेस को हमें आपस में चिपकानी है, तो उसके लिए हमें कोइंसिडेंट करना पड़ता है। तो इस फेस को सिलेक्ट किया और इस फेस को सिलेक्ट किया, ये ऑटोमेटिक कोइंसिडेंट हो जाएगा और ओके कर देंगे। ठीक है, अब हमें यहाँ पे दूसरी पार्ट को इंपोर्ट कर, दूसरी पार्ट को इंपोर्ट करने के लिए क्या है, इंसर्ट कंपोनेंट ही करेंगे और नहीं तो आप एक और तरीका है उस तरीके से भी इंपोर्ट कर सकते हो। दूसरी तरीका हम जान लेते हैं क्या है, हमने फाइल में जानी है। फाइल में जाने के बाद से मुझे टॉप रॉड जो है वो इंपोर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, टॉप रॉड को सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद से ड्रैग करके अपने सॉलिड वर्क के असेंबली में लेकर के आ जाऊंगा और यहाँ पे ला करके छोड़ दूंगा अपना माउस का और यहाँ पे वो पार्ट जो है इंपोर्ट हो जाएगा।
इंपोर्ट होने के बाद अब क्या करना है, हमें मेट लगानी है। ये बेस पार्ट जो है हमारा, इसका रॉड और ये पार्ट है इसका होल को हमें आपस में कॉन्सेंट्रेट करने हैं। तो इसके लिए हम मेट को सिलेक्ट करेंगे। मेट को सिलेक्ट करने के बाद से इस फेस को सिलेक्ट करेंगे, इस होल को, और इस रॉड को सिलेक्ट करेंगे, ये आपस में कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो है ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ठीक है, साइड में नहीं जाएगा, चारों बगल रोटेट होगा। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि ये फेस और ये फेस का डायरेक्शन जो है एक ही साइड हो जाए, तो कांस्टेंट हो जाए। तो उसके लिए इस फेस को सिलेक्ट किया और इस फेस को सिलेक्ट करेंगे, डायरेक्शन देखिए कांस्टेंट ऑटोमेटिक हो गया, ओके कर देंगे। ठीक है, इसके बाद से हमें चौथा पार्ट को इंपोर्ट करते हैं। चौथे पार्ट को भी ड्रैग एंड ड्रॉप से इंपोर्ट कर लेंगे हम। ये ड्रैग किया, सॉलिडवर्क में आए और यहाँ ला करके छोड़ दिया हमने। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद से अब जो हमें इस पार्ट को और इस पार्ट से हमें मेट करने हैं, कॉन्सेंट्रेट करने हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमें मेट को सिलेक्ट करेंगे। मेट को सिलेक्ट करने के बाद इस फेस को और इस फेस में को सिलेक्ट करेंगे। ये कॉन्सेंट्रिक हो गया, लेकिन हमें कॉन्सेंट्रिक का रिलेशन इसमें नहीं लगानी है, क्योंकि ये थ्रेड है और थ्रेड में ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे जाएगा, इस तरीके से ये होगा। तो इसमें स्क्रू मेट लगेगा। तो स्क्रू मेट लगाने के लिए हमें नीचे की तरफ ये ड्रैग करके आओगे, यहाँ पे लिखा हुआ है मैकेनिकल मेट्स। मैकेनिकल मेट्स पे क्लिक करोगे और यहाँ पे जो है स्क्रू जो लिखा हुआ है इसको सिलेक्ट कर लोगे, वो स्क्रू मेट लग जाएगा और आप ओके कर दोगे। ठीक है, ओके करने के बाद से ये देखिए आप ऊपर की तरफ ले जाओगे, इसको अगर आप नीचे ले जाओगे तो ये जो नट है हमारा वो रोटेट होगा इस तरीके से स्क्रू मेट लगा। अब मैं चाहता हूँ कि इस फेस को इस फेस से चिपका दें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कोइंसिडेंट करेंगे और इस पर क्लिक किया, ये हो जाएगा कोइंसिडेंट और ओके। ठीक है, अब जो है हमारा जो टॉप रॉड जो है ये वाली पार्ट, ये पूरी की पूरी नीचे जा रही है और पूरी की पूरी ऊपर जा रही है। हम चाहते हैं कि नहीं, ये पूरी की पूरी ऊपर और नीचे ना जाए, एक लिमिट डिस्टेंस में नीचे जाए और एक लिमिट डिस्टेंस में ही ऊपर जाए। सपोज करो 20 mm ऊपर जाए और 20 mm नीचे जाए, तो उसको लिमिट डिस्टेंस बोलते हैं। लिमिट डिस्टेंस मेट लगाने के लिए आप कैसे मेट लगाओगे वो हम जान रहे हैं। मेट को हम सिलेक्ट करेंगे। मेट को सिलेक्ट करने के बाद इस फेस को सिलेक्ट करेंगे और इस वाले पार्ट के इस वाले फेस को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद से इसको नीचे की तरफ ड्रैग करके आएंगे और यहाँ पे जो एडवांस मेट है इसको सिलेक्ट करेंगे। एडवांस मेट को सिलेक्ट करने के बाद से यहाँ पे आपको जो लिमिट डिस्टेंस है उसको क्लिक करेंगे और लिमिट डिस्टेंस को क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे 3 डिस्टेंस लिखा हुआ है। एक में है लिमिट डिस्टेंस, दूसरे में है आपको मैक्सिमम डिस्टेंस और तीसरे में जो है मिनिमम डिस्टेंस। मिनिमम डिस्टेंस जो है वो 0 कर देनी है और लिमिट डिस्टेंस जो है उसको भी 0 कर देनी है। सिर्फ आपको मैक्सिमम डिस्टेंस जो है वो इसमें हम 38 कर देते हैं और ओके कर देते हैं। ये 38 mm ऊपर जाएगा और 38 mm नीचे जाएगा। ये 38 mm ऊपर गया और 38 mm नीचे गया। ये इतना ही अब अप एंड डाउन। ठीक है, इतना है। तो ये हमारी असेंबली बन के तैयार हो गई है। बाइक की जो शॉक एब्जॉर्बर जो होती है उसकी असेंबली हमने ये बना करके तैयार कर। तो आई होप कि आपको इस मॉडल में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर को जरूर करिएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।